सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुयून ने वहां पर एक दुकानदार का पर्दाफाश कर दिया था, जिसके बाद वो सुइची नाम के एक व्यक्ति से मिला था जिसके एंसेस्टर को मुयून जानता था, जिसको सुनने के बाद वो इंसान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो पर्सन मुयून से हैरानी से कहता है, आपको ये चीज कैसे पता? जिस पर मुयून कहता है, अच्छा तो ये बात सही है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुमने अवेकन किया है वो असल में तुम्हारे एंसेस्टर की ब्लड लाइन है, और बस ये बात इतनी है कि तुम्हें इसको इस्तेमाल करना नहीं आता है, और इसीलिए तुम्हारी प्रोग्रेस कभी तो बहुत तेजी से होती है लेकिन सम टाइम वो बहुत ही कमजोर हो जाती है। ये बात तुम्हारे पिता को भी पता है, लेकिन इसका कारण ये है उन्होंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें इसका सॉल्यूशन नहीं पता है। जिस पर वो व्यक्ति भी हैरान होता है। जिसके बाद मुइन उससे आगे कहने लगता है, अगर तुम्हें अपने एंसेस्टर ब्लड की पावर को इस्तेमाल करना है तो तुम्हें इसके लिए कोई मेथड होना चाहिए जिससे तुम इसको कंट्रोल कर पाओ और इसे मास्टर कर पाओ, लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है, और साथ में तुम्हारे पिता के पास भी इसका कोई रास्ता नहीं है। जिसको सुनने के बाद वो हैरानी से कहता है, तुम कौन हो? जिस पर मुयून कहता है, ये बात वैसे भी मैटर नहीं करती कि मैं कौन हूँ, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस उतना ही काफी है। उसके बाद मुयून एक पिल बाहर निकालता है। जिसके बाद मुयून उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर की एक बुक दे रहा हूँ जो कि एक ट्रेजर बुक है, और इसका नाम है एटर्नल ब्लड मेथड, और ये फर्स्ट लेवल का एक सीक्रेट मेथड है। जिसके बाद सारी की सारी टेक्निक मुइन उसको पास ऑन कर देता है और कहने लगता है, अगर तुम्हारे पिता पूछे मैं कौन हूँ तो उन्हें मेरा नाम मुइन बता देना, और उन्हें कहना उन्हें मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, जब मुझे उनकी जरूरत होगी तो मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो पर्सन मुइन को शुक्रिया अदा करने लगता है, लेकिन मुइन उसे कुछ ना करने को कहता है। जिसके बाद वो वहाँ पे इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद मुइन भी सोचने लगता है, ब्रदर शाओ, फाइनली मैंने तुम्हारी टेक्निक तुम्हारे डिसेंडेंट को पास ऑन कर दी है, और मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज यही है, और मैं उनको जल्दी इमोर्टल ब्लड लाइन भी उनको दे दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। और मुइन वहाँ पर इमोशनल होकर रोने लगता है। उसके बाद मुइन वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पर दो आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर दो अजीब से लोग आते हैं जिन्होंने मास्क लगाए थे। जिस पर मुइन उन्हें देखते हुए कहने लगता है, हमेशा ही कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते ही है जिनके बुरे इरादे होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जिसके बाद वो मुइन पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम उन सभी का वही हाल देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द लोगों का होता है। मुइन के साथ लड़ने के बाद वो सभी भी जमीन पर पड़े होते हैं। जिसके बाद मुइन उनसे कहने लगता है, क्या तुम्हें दर्द हुई? जिसके बाद एक पर्सन उठते हुए कहता है, तुम जो भी हो हमें यहाँ से जाने दो, वरना तुम इस पूरी सिटी से निकल नहीं पाओगे। जिसके बाद मुइन उन दोनों पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो दोनों दर्द में वहीं पर तड़पने लगते हैं। जिसके बाद मुइन उनसे कहता है, तुम दोनों की जिंदगी अभी मेरे हाथ में है और तुम फिर भी इतनी बेशर्मी से बोल रहे हो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और जल्दी मुझे उसके उत्तर देना, अगर तुमने नहीं दिए तो तुम मारे जाओगे। जिसके बाद मुइन आगे बढ़ते हुए उन दोनों से ही कहने लगता है, तुम दोनों ही 3-in-1 टर्निंग रेलम में हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। जिसके बाद मुइन कहने लगता है, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम मारे जाओगे, और एक पर्सन को वहीं पर बेहोश कर देता है और कहने लगता है, इससे मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा। जिसके बाद मुइन उस दूसरे आदमी से कहता है, अगर तुम दोनों के आंसर अलग अलग हुए ना तो सच में काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। जिसके बाद वो डरते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारी सारी बातों के जवाब दे दूंगा, बस मुझे जाने दो, मुझे ऐसे भी बहुत कम ही पता है यहाँ के बारे में। जिस पर मुइन कहता है, इस बारी त्यालुन आइसलैंड तियानवे पवेलियन को यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है? जिसके बाद वो आदमी डरते हुए मुइन का जवाब देने लगता है, लेंजिलियो हमेशा से ही तियानवे आइसलैंड का पूरा बिजनेस संभालता है, लेकिन हाल ही में उनका शायद ओनर के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद उन्होंने तियानवे पवेलियन को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो उन्हें फंसा सके। जिसके बाद वो डरते हुए मुइन से कहने लगता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। जिसके बाद मुइन अपना दूसरा सवाल पूछते हुए कहने लगता है, लेंजिन टावर, शैडो पवेलियन और 3 मेजर आइसलैंड यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं, है ना? जिस पर वो हामी भरता है। जिसके बाद मुइन अपना तीसरा सवाल पूछता है, क्या तियानवे पवेलियन में कोई स्पाई है? जिसके बाद वो हामी भरता है और कहने लगता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो कौन है। जिसके बाद मुइन उस इंसान को कहने लगता है, बहुत बढ़िया, और उससे बेहोश करके वापस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हम मुइन को वापस शिप में आते हुए देखते हैं। तभी मिसबा उससे पूछने लगती है, क्या तुम वापस आ गए? जिस पर मुइन हामी भरता है। जिसके बाद मिसबा वहाँ पर मुइन को देखकर मुइन से पूछने लगती है कि तुम क्या खबर लाए हो? जिस पर मुइन उससे कहने लगता है, 3 मेजर आइसलैंड, लेंजिन टावर, शैडो पवेलियन ने एक साथ फोर्सेस जोड़ लिए ताकि वो तियानवे पवेलियन के साथ डील कर सके, और हाँ, तियानवे पवेलियन में कुछ स्पाइस भी है। जिसके बाद वो कहने लगती है, क्या कुछ और भी है? जिस पर मुइन कहने लगता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख के मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें पहले से पता है। जिस पर वो कहने लगती है, नहीं, मुझे सारी चीजें पहले से पता नहीं थी, और अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना पता है, शैडो पवेलियन और लेंजिलो ने आपस में अलायंस बना लिया है, लेकिन मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितनी भी तैयारी कर ले, क्योंकि मैं पहले से ही इस चीज
चीज के लिए तैयार हूँ। जिस पर मुइन उससे पूछता है तो तुम्हारी तैयारी क्या है, जिस पर वो मुइन की तरफ इशारा कर देती है। उसके बाद दूसरी तरफ हमें सभी को कंपटीशन अरेना में दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें सबको एक एक करके दिखाया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर मिसबा मुइन से पूछने लगती है क्या तुम श्योर हो हम जीत पाएंगे, जिस पर मुइन उसे कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी जितना बड़ा कंपटीशन होगा हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा, वैसे भी मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और अगर तुम हारी मुझे भी शर्म आएगी। जिस पर मिसबा मुइन से कहने लगती है ठीक है बेशर्म, अगर तुम आज हारे तो मैं तुम्हें देख लूंगी। तभी वहाँ से एक आवाज आती है मिसबा बड़ा समय हो गया आपको देखे बिना।